और उसका 23 वचन। एक वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद मैं प्रेयर में चलूंगा। और जो आपके कमेंट है, अपने कमेंट को आप दीजिए, मैं कमेंट के लिए फिर प्रेयर करूंगा। आत्मा के द्वारा खुदावंद आपके लाइफ में काम करेंगे और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु के नाम में। इस वचन को सुने अपने कान को खोलकर, क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है। हालेलुया। गिनती का पुस्तक 11 और उसका 23 लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा यानी उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर ने, जो मैं हूं सो हूं। उसने कहा मूसा से, यानी परमेश्वर है, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है मूसा से, क्या यहोवा का यानी परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। आमीन। हालेलुया। लोग परमेश्वर को हल्के में लेते हैं, कहते हैं उसके वचन को हल्के में लेते हैं। इसमें लिखा है शायद हमारे लाइफ में पूरा होगा कि नहीं होगा, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जो ईमानदारी, वफादारी से, पवित्रताई से परमेश्वर के भय में चलने वाला है, उसके लिए परमेश्वर हर एक एक वर्ड को पूरा करता है, उन्हें सृष्टि में ब्लेस करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अब तू देखेगा कि मेरा वचन पूरा होगा कि नहीं। मेरा हाथ छोटा नहीं है। परमेश्वर बता रहा है लोगों से कि मैंने चट्टान को फाड़कर पर्वत से तुम्हारे लिए पानी निकाला। जो पानी खारा हो गया था, मैं पौधे को बताकर खारे पानी को मैंने मीठा कर दिया। हालेलुया। मैंने ऐसा काम कर दिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। प्रभु का वचन कहता है कि जब 5000 लोग इकट्ठे थे खाने के लिए, भूखे थे, मैंने 5 रोटी से 5000 को खिला लिया, लेकिन तुमने उसे हल्के में लिया, फिर भी तुम्हारा अकल नहीं खुला। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिसे वो 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है, तो क्या तुम्हारी बीमारी को, जो तुम्हारे जीवन में, क्या वो चंगा नहीं कर सकता? फिर भी आप हल्के में लेते हो परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है मुझको हल्के में मत लो। मेरे पास वो सामर्थ है कि एक नौजवान, एक बालक को जिसकी उम्र 14 से 16 साल की है, जो भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था, परमेश्वर उसे उठाकर इस्राएल का राजा बना सकता है। उसको हल्के में आप लेते हो। परमेश्वर ने जिस लड़की को, जो बगैर माँ बाप की थी, किसी और ने उसका परवरिश किया था, जिसका नाम एस्तेर है, परमेश्वर ने एक राज्य की रानी बना दिया। उस परमेश्वर को आप हल्के में लेते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है, मुझे हल्के में मत लेना। अगर मैं चट्टान को फाड़ कर मैं पानी निकाल सकता हूं। आज लोग पूंजी लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, मशीन लाते हैं, बोर करवाते हैं, 600 फीट, धूल उड़ता है, एक बूंद पानी नहीं निकलता। यहोवा ने कहा मूसा जा, चट्टान पर एक लाठी मार और मेरे कहने से तुझे पानी निकलेगा। और ऐसा ही हुआ, पानी निकला सिर्फ प्रभु के कहने से। मूसा ने लाठी मारा, चट्टान से पानी निकल गया। आज लोग धरती को छेद दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। हालेलुया। आज हमें आशीष चाहिए, आज हमें चंगाई चाहिए, आज हमें अपने लाइफ में छुटकारा चाहिए, तो हमें परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करके उसमें आगे बढ़ना, अगुवाई करना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है प्रियो, जो हमारे परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर के पास पावर है जो हमें संकटों से निकाल सकता है। परमेश्वर के पास वो अधिकार है, परमेश्वर के पास इतनी ताकत है जो लोगों को, जो 40 वर्ष जंगल में थे, उन्हें मन्ना खिलाता गया। हालेलुया। उन्हें मन्ना खिलाता गया 40 वर्ष। वचन में लिखा है वह उनका परवरिश करता रहा। वे भी परमेश्वर को हल्के में ले लिए। कहते हैं हम इस्राएल मिस्र में थे तो मनमानी मांस खाते थे, और यहाँ पर हमें सिर्फ मन्ना और बटेरे खाना पड़ रहा है। वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए,
और जब जो जिन बातों को अपने जुबान से निकाला कुड़कुड़ाए, वही कुड़कुड़ाहट को परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जो कुछ मुंह से बोलोगे परमेश्वर उसे सृज देगा। वो कुड़कुड़ाते रहे और परमेश्वर ने उसे सृज दिया, और उनके जीवन में विपत्ति आई, संकट आए, उनके जीवन में जोखिम आए, सब मर गए। वचन में लिखा है सिर्फ यहोशू और कालेब जिस देश में प्रभु ले जाने का वायदा किया था, सिर्फ 2 जन गए थे, बाकी सब मर मिटे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को हल्के में लिया। आज प्रियो, हम परमेश्वर को हल्के में ना लेकर बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके संग घुटने टेके, उसको पुकारते रहे, उससे संबंध बनाते रहे। अगर वह इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने को सुन सकता है तो आपके दुखों को, आपकी प्रार्थनाओं को भी सुन सकता है। हालेलुया। वह एस्तेर को, जो मगर माँ बाप की पाली गई बेटी थी, उसको रानी बना सकता है। एक जंगल में चरवाहे लड़के को राजा बना सकता है। वह 5000 को 5 रोटी से खिला सकता है। आपकी बीमारी उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपके उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपके लिए बड़ा हो सकता है, आपकी परिस्थिति खुदा के लिए कुछ भी नहीं है। वो परिस्थिति नहीं देखता, वो आपके मन को देखता, वो आपके जुबान के देखता, वो आपके सामर्थ, आपके हर एक चाल चलन को देखता है, आपके चरित्र को देखता है, आपके भावनाओं को देखता है। हालेलुया। अगर आप अपने लाइफ में आशीष चाहते हो, अपने मुंह से कुड़कुड़ाना बंद करके, परमेश्वर का विरोध करना बंद करके, लोग मुझे क्या कहते हैं ये कहना बंद करके, परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। लोग आपको देखेंगे, वो दुखित होंगे, लेकिन आप आशीषित होंगे। लोग कुछ भी आपके विरोध में बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, वो लज्जित होंगे, लेकिन आप ऊंचे उठाए जाओगे, क्योंकि आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं है, आपका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हम किसी मरे हुए वस्तु को नहीं पूछते, हमारा जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा। आज सारा इतिहास गवाह है, सारा संसार गवाह है कि यीशु मसीह मारे गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, लेकिन कब्र में ने भी उसे बंद न कर रखा। वह मुर्दों में से जी उठा और आज हमारे और आपके बीच में वह उपस्थित होकर बड़े काम करता है, क्योंकि कोई मनुष्य काम नहीं करता, ये प्रभु करता है। और उसका ये गवाह है जो आपके लाइफ में गवाही बनी है, इस बात की ये सबूत है कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हमें कोई किसी वस्तु का बलि नहीं चढ़ाना है, हमें कोई तप नहीं करना है, हमें कोई यज्ञ नहीं करना है, हमें शुद्ध मन से सिर्फ उसको पुकारना है। हम पुकारेंगे और वह सुन लेगा। हमें खुदा की महिमा करने के लिए, उसको पुकारने के लिए किसी पंडित की, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम कहेंगे, खुदावंद हमारा सुनेगा और हमें आशीषित करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो खुदा पर, तो आओ प्रेयर करेंगे। अपने कमेंट को देना, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उससे पहले आओ फायर को फेंकेंगे आपके परिस्थितियों पर। मेरा विश्वास है खुदावंद की आत्मा आपको आज छूने के लिए जा रहा है। आज वो अभिषेक आपके लाइफ को बदलाव में ला रहा है, आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। आप सेम नहीं रहोगे। ये वचन आपने अगर अपने जीवन में रख लिया, खुदा का ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। अपने आंखों को बंद करो हर एक जन, और जो आपकी परिस्थितियां, इसके बाद आपका जो कमेंट अपना आप शेयर करते रहो, और जिसको प्रेयर करना, अपने आंखों को बंद करके आओ प्रेयर में चलेंगे।